छोलापुर गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था। वहां एक चुड़ैल रहा करती थी। उसे स्कूटी चलाने का बहुत शौक था, पर उसके पास पैसे नहीं थे कि वो स्कूटी खरीद ले। तब उसने विचार किया कि क्यों ना अपने चुड़ैल होने का फ़ायदा उठाया जाए। फिर एक दिन वह गांव के मार्केट में जाती है और देखती है कि वहां सभी लोगों के पास स्कूटी है। उसे स्कूटी चुराने का यही बहुत सुनहरा मौका लगता है। हे। अरे यहाँ तो सभी लोगों के पास स्कूटी है, क्यों ना मैं उनसे मांग लूँ। अगर वो मुझे ना देंगे तो मैं उनसे छीन लूँगी। हा 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 हा। चुड़ैल ऐसा ही करती है। अगले दिन एक व्यक्ति जिसका नाम सुधीर था, स्कूटी चलाकर जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। सुधीर हड़बड़ा कर ब्रेक लगाता है। सामने चुड़ैल को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। चुड़ैल, अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गया अचानक से। सुधीर चुड़ैल से बोलता है, अरे क्या चाहिए तुझे, मेरा रास्ता क्यों रोक रखी है। चुड़ैल बोलती है, हे। तू मुझे अपनी स्कूटी दे दे अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो। पर सुधीर उसे स्कूटी नहीं देता है और उस स्कूटी स्टार्ट कर भागने लगता है। पर चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे स्कूटी छीन लेती है और सुधीर को बंदी बनाकर पास के पेड़ में बांध देती है। अगले दिन राहुल अपनी स्कूटी लेकर उसी रास्ते से जा रहा होता है। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसकी स्कूटी छीनकर उसे भी पास के पेड़ में बांध देती है। ये घटना अब प्रतिदिन होने लगी थी। पूरा गांव परेशान हो गया था कि लोग अचानक उस जंगल के पास से गायब क्यों हो जा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए गांव वाले पंचायत बुलाते हैं। वहां सभी लोग अपनी अपनी राय सरपंच जी के सामने रखते हैं। तभी पंचायत में मौजूद एक व्यक्ति सोहन बोलता है, सरपंच जी, हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर जंगल में जाना चाहिए और उस चुड़ैल को मार देना चाहिए। तभी वहां मौजूद पिंकी भाभी बोलती है, अगर हम सभी लोग एक साथ जाएंगे तो चुड़ैल हम सबको एक साथ मार डालेगी या बंदी बना लेगी। तभी पंचायत में बैठा रमेश बोलता है, आप सभी को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा और उस चुड़ैल को सबक सिखाकर सबको बचा कर ले आऊंगा। सभी लोग रमेश की ओर देखने लगते हैं। रमेश एक बहुत ही चालाक और बुद्धि वाला इंसान था। वो घट जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा क्या करे कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। काफी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आता है। कुछ दिन सोच विचार करने के बाद रमेश अपने कार्य को अंजाम देने अपने घर से निकल जाता है। बिना किसी को कुछ बताए वो अपनी स्कूटी उठाकर जंगल की ओर चला जाता है। भगवान का नाम लेकर वो आगे बढ़ता रहता है कि तभी अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल के अचानक सामने आने से रमेश घबरा जाता है और डरकर भागने लगता है। पर अचानक से वो रुक जाता है और सोचने लगता है, अगर वो आज डरकर भाग गया तो चुड़ैल गांव वालों को फिर से तंग करेगी और गांव वालों को मारते रहेगी। तभी वो मुड़ता है और चुड़ैल के पास वापस जाने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, हे। अरे मूर्ख, तू यहाँ से भाग क्यों रहा था। तुझे क्या लगा कि तू भागेगा और मैं तुझे भागने दूंगी। चल कोई नहीं, तू खुद से ही आ गया है तो अपनी स्कूटी मुझे दे और यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगी। रमेश चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी रमेश बोलता है, अरे चुड़ैल, मैं तुझे अपनी स्कूटी दे दूंगा, पर एक दो स्कूटी से तेरा क्या होगा। मैं तुझे बहुत सारी स्कूटी एक बार में दे सकता हूँ, अगर तू मुझ पर भरोसा करेगी तो। चुड़ैल कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, ही। अच्छा, वो कैसे। रमेश बोलता है, मेरे गांव में लोगों के पास बहुत सारी स्कूटी है, अगर तू मुझे जाने देगी तो मैं वो सारी स्कूटी लाकर तुझे दे दूंगा। चुड़ैल कुछ देर सोचती है
रमेश की बात सुनकर चुड़ैल के मन में लालच आ जाता है। वो रमेश की बात मान लेती है और बोलती है, ठीक है, मैं तुझे जाने देती हूँ, पर तुझे वादा करना होगा कि तू लौट कर वापस आएगा और मेरे लिए बहुत सारी स्कूटी लेकर आएगा। पर अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तेरे गांव आ जाऊंगी और तेरे साथ पूरे गांव वालों को मार डालूंगी। रमेश बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुझे वादा करता हूँ, मैं लौट कर आऊँगा और सारी स्कूटी भी लेकर आऊँगा। इतना बोलकर रमेश वहाँ से निकल जाता है और सीधा बाजार चला जाता है। बाजार से कुछ सामान लेकर वो गांव चला जाता है। गांव जाकर वो सीधे सरपंच जी से मिलता है और उन्हें अपनी सारी प्लानिंग बता देता है। तभी सरपंच जी गांव के सभी लोगों को पंचायत भवन के पास बुलाते हैं। कुछ देर बाद सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। तभी सरपंच जी बोलते हैं कि रमेश के पास एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव है, जिससे कि वो चुड़ैल भी मर जाएगी और हम गांव वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे। हम सभी लोगों को रमेश पे भरोसा रखना होगा और हमें अपने अपने घरों की स्कूटियाँ इसे कुछ समय के लिए सौंपनी होगी। गांव वाले पहले तो सोचते हैं, फिर सरपंच जी की बात मानकर सभी अपनी अपनी स्कूटी रमेश को सौंप देते हैं। रमेश सभी गाड़ियों को ट्रक पर चढ़ाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद रमेश जंगल के उस रास्ते पर पहुंचता है जहां वो चुड़ैल को आवाज़ लगाता है। अरे ओ चुड़ैल, कहाँ है तू? देख मैं आ गया, मैंने अपना वादा पूरा किया। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, जल्दी आ सामने। रमेश की बातें सुनकर चुड़ैल अचानक से सामने आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, चीख क्यों रहा है? देख मैं आ गई हूँ। जैसा मैंने वादा किया था मैंने वो पूरा किया। अब तुम अपना वादा पूरा करो और हमारे गांव वालों को छोड़ दो। छोड़ दूंगी, पहले मेरी स्कूटी मुझे दे दे। तेरी स्कूटी पीछे ट्रक में रखी है, जा और जाकर ले ले। चुड़ैल हंसती है और बोलती है, इतने सारे स्कूटी एक साथ, दिल खुश कर दिया आज तूने। चुड़ैल इतनी सारी स्कूटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक से रमेश बोलता है, अरे चुड़ैल, मैं एक साथ इतनी सारी स्कूटी लेकर आया हूँ। एक स्कूटी चलाकर चेक तो कर ले कि स्कूटी ठीक भी है या नहीं। क्या पता खराब स्कूटी ही लेकर आ गया हूँ मैं तुम्हारे लिए। चुड़ैल रमेश की बातें सुन उसकी बातों में आ जाती है और बोलती है, बात तो तू ठीक कह रहा है। ठीक है, ला मुझे स्कूटी अपनी पसंद की, मैं चला कर देखती हूँ। रमेश ट्रक से एक स्कूटी निकालता है और चुड़ैल को दे देता है। आज तो मैं स्कूटी चलाकर गर्दा उड़ा दूंगी। चुड़ैल रमेश द्वारा दिए गई स्कूटी को देखती है और चालू कर स्कूटी लेकर आगे चली जाती है। चुड़ैल अभी कुछ दूर गई ही होती है कि एक जोरदार धमाका उसकी स्कूटी में होता है। चुड़ैल उस धमाके में बुरी तरह घायल हो जाती है और अधमरी सी हो जाती है। तभी रमेश भागता हुआ चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल को नीचे गिरा हुआ देखकर बोलता है, लगता है मैंने तुझे आज सबक सिखा दिया। तूने हम लोगों को इतना परेशान किया कि हमें तंग आकर यह कदम उठाना पड़ा। तब तक गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह रमेश, तुमने ये कैसे किया? रमेश बोलता है, मैंने एक स्कूटी में टाइम बम लगा रखा था। चुड़ैल को अपनी बातों में फंसाकर मैंने उसे वही स्कूटी चलाने को दी। उसने जैसे ही स्कूटी चलाई, कुछ समय के बाद वो बम फट गया, जिस कारण चुड़ैल चारों खाने चित हो गई। गांव वाले रमेश के बुद्धि की बहुत सराहना करते हैं। अरे वाह रमेश, तुमने तो आज कमाल कर दिया। तुमने आज चुड़ैल को सबक सिखा कर रख दिया। पास में ही जमीन पे पड़ी चुड़ैल बोलती है, रमेश, आज तूने मुझे धोखा दिया है। ये सब कर तूने ठीक नहीं किया। आज तो मैं हार गई हूँ और मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुझे वादा करती हूँ मैं लौट कर फिर आऊँगी और तुम सब गांव वालों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और गांव वाले अपनी अपनी स्कूटी लेकर गांव वापस लौट जाते हैं।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।